3 महीने के इलाज के अंदर हाँ 1 महीने के अंदर हमने डायलिसिस बंद कर बंद कर दिया, दिया और 2 महीने से कोई डायलिसिस के बिना आप आराम से सर्वाइव कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, लेवल आराम से मेंटेन हो रहे हाँ हैं। जी। बाकी जो मरीज होते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं या करवाने वाले हैं जिनको बहुत डर होता है किडनी फेलियर से, डायलिसिस से, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, एक बार यहाँ पे ट्राई करने में वो ये जी मेरे लिए तो सक्सेसफुल ही हुआ। और यहाँ आएगा तो फायदा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुरु धवन और आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना डायलिसिस को रुकवाया। डायलिसिस रुकने से पहले इनका क्रिएटिनिन लेवल 12 के आसपास था और तकरीबन 1-2 महीने के इलाज के अंदर इनका जो डायलिसिस था वो पूरी तरह से रुका। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में साइंस जी ने इन्हें क्या परिवर्तन किया। तो मनोज जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मेरे को जी पता लगा था फरवरी में। फरवरी कौन सा साल? इसी साल। इसी साल में? हाँ जी। अच्छा, और लेवल क्या था तब क्रिएटिनिन के? उस टाइम तो लेवल मेरा जी बिल्कुल ही डैमेज था, मतलब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था वहाँ। अच्छा। हमारे वहाँ मैंने फिर दिखाया इसमें और एक वो था है उसमें देखा, दोनों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला। ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। हाँ जी। और तब क्रिएटिनिन के लेवल क्या था? तो मेरा 530 तो यूरिया था। 530 यूरिया? हाँ जी। और क्रिएटिनिन 12 या 12 था शायद। 12 के आसपास था। हाँ। डायलिसिस शुरू हो गया था? डायलिसिस शुरू हो गया था हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा था आपका? हाँ जी। और फिर कब तक चला वो, फरवरी से लेकर? वो चला जी, ये देख लो यहाँ 3 महीने हो गए मुझे को यहाँ। हाँ, मैं 4 महीने चला वहाँ। 4 महीने आपका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता हाँ है। जी। फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में? हाँ जी। जून में आया था मैं। मई के आखिर में, जून में? मई के लास्ट में 29 तारीख को मंगाई थी मैंने दवाई। हाँ, 29। मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई लेना। दवाई लेना जून से शुरू हाँ, किया। फिर मेरी डायलिसिस होने लगी लेने के बाद 15 दिन में। 15 दिन में एक बार? हाँ जी। तो हफ्ते में पहले 3 बार होता था, वो 15 दिन में एक बार चला गया? एक बार। और अब कितनी बार? अब तो बंद है पूरा? अब तो बंद हो गई। मैं आपको थोड़ा सा मनोज जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी किडनी जो खराब हो रही थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से इनकी किडनी श्रिंक होने लगी। जैसे किडनी श्रिंक होती चली गई, इनकी किडनी लेवल बढ़ते चले गए और इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब शरीर में वजन बढ़ रहा है पहले से? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है शरीर में। जो डायलिसिस आपका हफ्ते में 3 बार चल रहा था, कमजोरी जो आती है, अब वो कमजोरी शरीर में है नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। काम पे जा रहे हो, नहीं जा रहे? काम पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, बोला अभी वो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। अभी कहीं शरीर में सूजन? न सूजन वगैरह कहीं नहीं है। खाना प्रॉपर हो रहा है? खाना फ्रेश अच्छी तरह से ठीक है, फ्रेश प्रॉपर हो रहा है, खाने में भी दिक्कत होती है। शरीर में ताकत पूरी बनी हुई है? ताकत पूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके लेवल किस लेवल पे मेंटेन हो रहे हैं? यूरिया तो जी आपने देख, मैंने रिपोर्ट तो मिली आपके पास है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। यूरिया तो आपका तकरीबन 100 के आसपास है। हाँ, 100 के आसपास है। क्रिएटिनिन हमारा जो मैनेज हो रहा है वो तकरीबन 6-7 के आसपास मेंटेन हो रहा है। 7 के आसपास मेंटेन हो रहा है, ठीक है। डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और कब से बंद हो गया तकरीबन बता दो? ये डायलिसिस बंद होया तो ये मान 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने हो गए कोई डायलिसिस हाँ। नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि साइंस इंजीनियर ने इनकी किडनी का ऐसा क्या किया कि ये डायलिसिस रुक गया। जब हम ऐसी किसी किडनी को देखते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज होती है, जिसके अंदर इस्केमिक नेफ्रोपैथी हो रही होती है, तो किडनी के अंदर नुकसान के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कंप्लीट पूरी तरह से मर गया है, एक हिस्सा वो होता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार है, काम पे नहीं है। तो जो हिस्सा मर गया है उसको कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती, मगर जो हिस्सा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं है, उसे काम पर लाया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चलते हैं। वही किया गया मनोज जी के साथ। जब उनको मेडिसिन देनी स्टार्ट की, जो हिस्सा पहले बीमार था, काम नहीं कर रहा था, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, क्रिएटिनिन को नहीं बाहर कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया और देखते देखते महीने भर के अंदर हमारा जो डायलिसिस है वो बंद होना शुरू हो गया। तो यही हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि किडनी जब आपकी डैमेज है तो आप लेके चलो कि इसके 2 टाइप का डैमेज उसके अंदर है। एक हिस्सा वो होगा जो पूरी तरह से मर चुका होगा और एक हिस्सा वो होगा जो काम नहीं कर रहा, बीमार है, जिंदा है।
तो जो जिंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसे काम पे लेना आसान होता है। जैसे जैसे वो काम पर आएगा, किडनी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर पेशेंट में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, किडनी आगे खराब ना हो, क्योंकि किडनी लेवल आपने अपनी से अगर देखे होंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो किडनी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना रोकना। उसके लिए सही तरीके से हर चीज़ की पहचान करना है, किडनी का नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, उस पर काम करना है। तो 3 चीज़ें, बीपी, शुगर और सीरम ग्लाइकोसाइड के लेवल कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट मेंटेन कर लेता है तो किडनी में नुकसान होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी को दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है, किस तरह से डायलिसिस को रोका जा सकता है। अब मैं चलने की आपसे आगे मांगता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।